हेलो एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक है पाइप और ट्यूब में डिफरेंस। जनरली लोग पाइप और ट्यूब को एक ही चीज़ समझ लेते हैं और उनके लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है और इस वीडियो में हम इसी डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। पाइप एक राउंड ट्यूबुलर सेक्शन होता है जो फ्लूइड या गैस का डिस्ट्रीब्यूशन करता है और इसका डिज़ाइन साइज में दिया जाता है नॉमिनल पाइप साइज या नॉमिनल डायमीटर इसमें दिया जाता है, जो कि एक रफ इंडिकेशन देता है कि पाइप का कैपेसिटी या फ्लो कैपेसिटी कितना है या पाइप का साइज कैसा है। लेकिन ट्यूब राउंड, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या ओवल होलो सेक्शन होता है जिसका नाप या डिज़ाइन आउटर डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर या वॉल थिकनेस में नापा जाता है और इसका मेजरमेंट इंचेस या मिलीमीटर में लिया जाता है। अगला की डायमेंशन। तो पाइप का जो की डायमेंशन होता है वो आउटर डायमीटर नापा जाता है और वॉल थिकनेस नापा जाता है, और या फिर इसमें इसको एक शेड्यूल में भी नापा जाता है। शेड्यूल से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका इनर डायमीटर नापने के लिए इसके आउटर डायमीटर में 2 टाइम वॉल थिकनेस घटाएंगे तो इसका इनर डाय मिल जाएगा, जो कि इसका लिक्विड कैपेसिटी बताएगा। और एनपीएस, लेकिन इसका जो नॉमिनल पाइप साइज होता है वो इसका एग्जैक्ट डायमीटर नहीं बताता है, ये एक रफ इंडिकेशन देता है। और ट्यूब के केस में डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये एक हाई टॉलरेंस में से नापा जाता है इसका पैरामीटर पे। तो इसमें आउटर साइड डायमीटर नापा जाता है, आउटसाइड डायमीटर, और वॉल थिकनेस नापा जाता है और इसे इंचेस या मिलीमीटर में नापा जाता है। और इसमें जो वॉल थिकनेस और जो वॉल आउटर डायमीटर नापा जाता है वो एक एग्जैक्ट होता है, इसमें कोई भी कम ज़्यादा नहीं होता है। वॉल थिकनेस जो होता है, पाइप का जो वॉल थिकनेस होता है उसे शेड्यूल से डिनोट करते हैं, जैसे कि शेड्यूल 40, 80, 180, 160 इस टाइप से। और या तो शेड्यूल एसटीडी, शेड्यूल एक्सएस, शेड्यूल एक्सएक्सएस, इसे डिनोट करते हैं। और दो पाइप का अगर एनपीएस अलग अलग है लेकिन सेम शेड्यूल का है तो उसका वॉल थिकनेस अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो वॉल थिकनेस जो स्टील ट्यूब का होता है वो इंचेस या मिलीमीटर में नापा जाता है। फॉर ट्यूबिंग वॉल थिकनेस इसे जैसे गेज नोमेनक्लेचर में डिनोट करते हैं। और इसका जो शेप होता है, जो पाइप आता है केवल राउंड शेप में आता है और ट्यूब जो होता है वो राउंड, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या ओवल शेप में आता है। अगला है प्रोडक्शन रेंज। तो ये बहुत वाइड रेंज में बनाया जाता है पाइप। ये यानी कि जनरली ये 80 इंच तक बनाया जाता है और 80 इंच से ज़्यादा भी बनाया जाता है ऑर्डर लेने पे। और ट्यूब जो होता है वो बहुत नैरो रेंज में बनाया जाता है और बहुत छोटे छोटे साइज़ में भी जनरली बनाया जाता है इसे। जैसे कि ये जनरली पाइप 5 इंच तक में बनाया जाता है। और जो लार्जर ट्यूब भी बनाया जाता है वो स्पेशल ऑर्डर पे बनाया जाता है और वो मैकेनिकल एप्लीकेशन पे यूज होता है। और इसका टॉलरेंस, यानी कि टॉलरेंस के पैरामीटर क्या क्या होता है, स्ट्रेटनेस, डायमेंशंस, रफनेस आदि, और पाइप और ट्यूब का स्ट्रेंथ। तो पाइप का जो टॉलरेंस होता है वो सेट होता है, लेकिन वो हल्का फुल्का लूज भी, यानी टॉलरेंस में थोड़ा बहुत अप डाउन भी चल जाता है। ये उतना हाई टॉलरेंस, इसमें एग्जैक्ट नाप का ज़रूरत नहीं होता है, यानी कि इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं होता है स्ट्रेंथ का। और ट्यूब जो होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टॉलरेंस में नापा जाता है और इसमें इसके प्रोडक्शन के टाइम में इसे कई बार इसका साइज़ नापा जाएगा, इसका स्ट्रेटनेस देखा जाता है, राउंडनेस देखा जाता है और वॉल थिकनेस नापा जाता है, इसका सरफेस देखा जाता है, और मतलब इसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में। तो इसे क्या होता है, इसका कॉस्ट बढ़ता है, इसका प्रोडक्शन घटता है, इसलिए इस कारण से ये महंगा भी होता है, इसका प्रोडक्शन भी कम होता है। और प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है
वो जनरली पाइप का प्रोडक्शन प्रोसेस एक बार ऑटोमेटिक एक बार फिट हो जाता है और ये कंटिन्यू प्रोडक्शन उस वे में प्रोडक्शन होते रहता है। लेकिन जो ट्यूब होता है वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है और इसमें कई बार लेबोरेटरी में कई बार इसका टेस्ट होता है, तब जाके इसका प्रोडक्शन हो पाता है, इसलिए इसका प्रोडक्शन कम होता है ट्यूब का। और डिलीवरी टाइम, तो पाइप का ऑर्डर करने पे हमें डिलीवरी तुरंत मिल सकता है, लेकिन ट्यूब का ऑर्डर करने पे थोड़ा टाइम लगता है। और मार्केट प्राइस जो होता है वो स्टील जो पाइप होते हैं वो पाइप के प्राइस थोड़े सस्ते में मिल सकते हैं क्योंकि इसका प्रोडक्शन हाई होता है। लेकिन जो ट्यूब होते हैं, ट्यूब क्या इसका प्रोडक्शन जो होता है पर आवर ट्यूब का वो कम होता है और इसका कई बार इसका चेक किया जाता है। इसका पैरामीटर बहुत स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है और उसका टॉलरेंस और इंस्पेक्शन बार बार होने के कारण इसका जो मार्केट प्राइस है वो हाई हो जाता है, इसलिए ये महंगे मिलते हैं मार्केट पे। और जो मटेरियल होते हैं ये पाइप कई टाइप के मटेरियल से बनाए जा सकते हैं, इसमें बहुत तो रेंज होते हैं। और ट्यूब जो होता है वो कार्बन स्टील, लो अलॉय, स्टेनलेस स्टील, निकल अलॉय, स्टील ट्यूब जनरली मैकेनिकल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है और मैकेनिकल एप्लीकेशन जनरली कार्बन स्टील यूज किया जाता है। इंड कनेक्शन, तो पाइप जो होता है, पाइप का जो इंड कनेक्शन होता है वो बेवेल्ड यानी कि जो इंड में हल्का टेपर रहता है, प्लेन कनेक्शन और स्क्रू थ्रेड यानी कि स्क्रू थ्रेडिंग रहता है। इस टाइप से 3 टाइप में मिलेगा। और जो ट्यूब होता है, ट्यूब में थ्रेडेड और ग्रूव इस टाइप से उसका इंड कनेक्शन मिलता है, जैसे कि वो जल्दी से आसानी से अपना साइड पे फिट हो जाए।